नमस्ते भाइयों। मैं हूं आपका दोस्त ब्रह्मदत्त। कैसे हैं आप लोग? आज मैं बहुत खुश हूं कि जो मैं करीब पिछले 7 सालों से मेहनत कर रहा था आप लोगों के लिए, आप लोगों ने मेरा काफ़ी सहयोग किया, काफ़ी सपोर्ट किया। और ये स्थिति मेरे सामने भी आई, जो लोग जूझ रहे हैं झूठे मुकदमे से, कि पत्नियों ने झूठे मुकदमे कर दिए हैं, परेशान है, पूरा का पूरा परिवार परेशान है। ऐसी स्थितियों से मैं भी गुजरा हूँ और इन्हीं सारी चीज़ों को महसूस करते हुए आप लोगों ने मुझे सजेस्ट किया कि इस फील्ड में आना चाहिए। और मैंने इस फील्ड में आने के लिए जी तोड़ मेहनत की। आप लोगों का बहुत सहयोग मिला, बहुत प्यार मिला। मैंने एलएलबी के लिए अप्लाई किया और दिन पे दिन आप लोग हमसे जुड़ते चले गए और एक माहौल बन गया। और उसी पीरियड में मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के लिए एक मुहिम चलाई जाए। तो मैंने अपनी एक व्यक्तिगत मुहिम चलाई कि किसी भी तरीके से निर्दोष परिवारों को बचाना है, निर्दोष पुरुषों को बचाना है। क्योंकि हमने देखा कि कोई भी पुरुष जब परेशान होता है तो उसकी सुनने वाला कोई नहीं है। आप थाने में जाते हैं तो थाने में शिकायत दर्ज कराने तो वो आपका मजाक बनाते हैं, आपकी एफआईआर दर्ज नहीं करते। अब उससे बड़े अधिकारी के पास जाते हैं तो वो आदेश कर देते हैं, लेकिन वही खाना पूर्ति होती है। कोर्ट में जाते हैं तो आपका तमाशा बनाया जाता है। केवल आपकी पत्नी को केवल तवज्जो दी जाती है क्योंकि वो महिला है, इसलिए, क्योंकि उसके साथ में सामाजिक जुड़ाव भी रहता है और उसको एक नजरिए से देखा जाता है कि हाँ ये महिला है तो ये पीड़ित रही है। लेकिन आज के टाइम में क्या है कि जो कानून जो बनाए गए हैं महिलाओं की सुरक्षा के लिए, उनका भरपूर तरीके से दुरुपयोग हो रहा है। पूरी तरीके से उनका दुरुपयोग किया जा रहा है केवल इस पर्पज से कि अपनी जो अवैध मांगे हैं उनको मंगवाने के लिए, या फिर जो घर टूट रहे हैं वो इस कारण से कि तलाक के टाइम पे एक मोटी रकम मिल जाए, ताकि कि लड़की जो है, यानी कि आपकी जो पत्नी है, वो आर्थिक रूप से मजबूत हो जाए और उठा के उसकी शादी दूसरी जगह कर दी जाए। अगर दूसरी जगह उसकी निभ जाती है तो अच्छा है, नहीं तो आर्थिक रूप से तो वो मजबूत है ही। तो ये ट्रेंड चल रहा है, एक पैसा कमाने का एक जरिया है, शॉर्ट टर्म जरिया है ये पैसा कमाने का। मैंने बहुत सारी जगह पे ये चीज़ देखी, बहुत अदालतों में देखी, बहुत लोगों के मैटर मेरे पास आए, मैंने उनको समझा, देखा। सबकी कहानी लगभग सेम होती है। भरण पोषण का मुकदमा हो गया, उसमें आज दिन तक मैंने किसी मुकदमे में ये नहीं देखा कि किसी लड़की ने ये कहा हो कि मैं खुद पति को छोड़ के आई हूँ। हमेशा उसने एक कॉज दिया है कि मुझे मारते पीटते थे, मुझे घर से बाहर निकाल दिया, अपने माँ बाप भाई के साथ में चली आई, या मुझे घर से बाहर निकाल दिया। इस तरीके की चीज़ें उसने रखी, लेकिन इसको काउंट नहीं किया जाता, कोई एविडेंस नहीं लिया जाता। उसका एक साक्ष्य एफिडेविट है, उस साक्ष्य एफिडेविट के आधार पर ही निर्णय कर दिया जाता है कि नहीं आप गिल्टी है, आपको उसको भरण पोषण देना है। आपके खिलाफ में घरेलू हिंसा में आदेश हो जाते हैं, आपके खिलाफ में 498 की एफआईआर हो जाती है और चार्जशीट भी फाइल हो जाती है। तो इस तरीके का ये तमाशा चलता है। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे पुलिस वाले जो है वो उन लोगों के भी मैटर चले हैं, उन लोगों के मैटर भी मेरे पास में आए हैं। अभी हाल में ही एक मैटर आया था, दरोगा जी थे, उनसे मैंने एक सवाल किया कि आपने अपनी पूरी जिंदगी में कितने मुकदमे दर्ज किए? क्या आपने अपनी लाइफ में ये सोचा था कि जिस स्टेज से आप लोगों का थाने में मजाक बनाते थे, एफआईआर नहीं लेते थे, आज आपके सामने ये चीज़ें आ गई हैं, तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं कि आपने पूरी सर्विस टाइम में ये चीज़ सोची थी कि आपके ऐसे समय में ये चीज़ें आपके सामने आईना बन के खड़ी हो जाएंगी जो आपको सच्चाई से रूबरू कराएंगी? तो मायूस हुए, थोड़ा दुख हुआ। लेकिन इन सब चीज़ों को देखते हुए मैंने अपनी मुहिम चलाई और जिला अदालत आगरा में हम बैठने लगे। अपने जो वकील भाई हैं उन लोगों ने मेरा काफ़ी सहयोग किया। मेरी एलएलबी मेरी कैंसिल भी किया गया, उस टाइम पे मैं स्टडी कर रहा था। इसके लिए मैंने हाई कोर्ट में मुकदमा भी लड़ा, फिर मैंने दोबारा की। और आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों के सपोर्ट से, आप लोगों ने थोड़ा थोड़ा सा सपोर्ट दिया मुझे, और हमने ये अपनी एलएलबी
कंप्लीट की, जैसा कि मैं अपने पिछले वीडियो में भी बताता रहता था। और अब केवल एक ही मुद्दा रह गया है कि आप लोगों को किस तरीके से सेव करना है और किस तरीके से आपको इन जंजालों से बचाना है। अब तक आप लोगों ने मेरी मदद की, अब तक आप लोगों ने मेरे को सपोर्ट किया, लेकिन अब मैं आपका सपोर्ट करूंगा, क्योंकि मैं उन सब चीज़ों पे विश्वास नहीं करता जो लोग कहते हैं कि नहीं इससे कानून बदल जाएंगे या ऐसी चीज़ें बदल जाएंगी। मेरा मानना है कि केवल आप अगर जीत सकते हैं तो अपने बलबूते पे जीत सकते हैं। अपनी बात जब सामने कहेंगे, जब सुनाएंगे सामने वाले को, तभी आप जीत सकते हैं। और दूसरे के भरोसे नहीं बैठना है, खुद भी मेहनत करनी है, क्योंकि जो केस है ना वो आपका केस है। जो भी साक्ष्य इकट्ठे करने हैं वो आपको करने हैं। वकील तो केवल आपकी बात जो है ना वो पेश कर सकता है। तो इसलिए खुद के मामलों में मेहनत करो। और मैंने बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं डोमेस्टिक वायलेंस पे, 125 पे, 498A पे, और चाइल्ड कस्टडी को लेके भी बनाए हैं, डाइवोर्स को लेके भी बनाए हैं। बहुत सारे मैंने वीडियो बनाए हैं और हर तरीके की कानूनी जो बारीकियां है वो आप लोगों के बीच में मैंने साझा की है। अगर आप लोगों को कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। और ये जो वीडियो बनाने का जो मकसद है ना वो सिर्फ ये है कि जो बात हम एक पर्टिकुलर बंदे से बताना चाहते हैं वो एक मास मैसेज में हम देना चाहते हैं। इसलिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरीके के वीडियो जो प्रैक्टिकल वे में है वो आपको कहीं नहीं मिलेंगे। मैं जजमेंटों पे कोई बात नहीं करता। जजमेंट्स के बारे में मैं पहले बता चुका हूं कि जहां भी कोई विधि व्यवस्था समझ में नहीं आती, उलझी हुई है, वहां पे जजमेंटों का सहारा लिया जाता है। क्योंकि जजमेंट्स जो है ना वो बदलते रहते हैं, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट, वो बदलते रहते हैं। वो डिपेंड करता है मेरिट के आधार पर। कहानी सेम हो सकती है लेकिन मेरिट सबकी अलग अलग है। प्रोसीडिंग जो कोर्ट में चल रही है ना सबकी प्रोसीडिंग अलग अलग है। तो बहुत सारे लोग ये परेशान है कि 125 में मेंटेनेंस बंद गया, साहब 128 में हमारे पास में सम्मन आ गया, 125(3) में सम्मन आ गया, गिरफ्तारी होगी या नहीं होगी, मेंटेनेंस देना है नहीं देना है, कैसे बचना है। इन सारी चीज़ों के जो सवाल जवाब हैं वो मैंने अपने ऑलरेडी वीडियो में दे रखे हैं। और फिर भी अगर आपको दिक्कत आती है और समझ में नहीं आता है तो हमारा नीचे व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप संपर्क कर सकते हैं। और काफ़ी सपोर्ट किया आप लोगों ने, काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिला और इन सारी चीज़ों को लेके मैंने अपनी मुहिम चला दी। जो झूठे मुकदमे जो हैं जैसे दहेज प्रताड़ना के, घरेलू हिंसा के, इनके सबके संबंध में कि इससे कैसे बचना है, किस तरीके से अपना डिफेंस रखना है, किस तरीके से हमें काउंटर करना है, इन सब के बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो अपने बना रखे हैं। और आपको अगर कोई ऐसा सजेशन लगता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ताकि कि उस पर हम वीडियो बना सकें और आप लोगों की जो प्रॉब्लम है ना वो हम सॉर्ट आउट कर सकें।